हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम मेथी ली है और मेथी को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया है और धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था, यानी छलनी में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और मेथी अच्छी तरह से सूख जाए। अगर मेथी थोड़ी ज़्यादा कड़वी है तो आप उसको नमक पानी में भिगो कर रख लीजिए ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। वैसे मेरी मेथी ज़्यादा कड़वी नहीं है तो मैंने इसको नमक पानी में नहीं रखा है और अब फाइन चॉप कर लेंगे। मेथी को फाइन चॉप कर लिया है और मेथी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप मेथी को पराठा बना के या सब्ज़ी बना के किसी तरह से अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए और ये एक सीजनल वेजिटेबल है। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेंगे ताकि जब हम मेथी सौते करें तब मेथी कढ़ाई के चिपके नहीं। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे और अब इसमें मेथी ऐड कर लेंगे और मेथी को धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। मेथी को घी में भूनने से मेथी का कड़वापन कम हो जाता है। मेथी को अच्छी तरह से भून लिया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और मेथी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेज़रमेंट कप से 2 कप नॉर्मल चपाती बनाने वाला आटा लिया है और अब इसमें आधा कप बेसन ऐड कर लेंगे और आधा टीस्पून अजवाइन ऐड कर लेंगे और अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इसमें 3 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक और थोड़े हरा धनिया ऐड कर लेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक बहुत ही कम डालना है क्योंकि मेथी कड़वी होती है और 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे यानी मिर्ची। अब इसमें 3 टेबलस्पून घर की मलाई ऐड कर लेंगे और उसके बाद हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मलाई को डो में अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसमें मेथी ऐड कर लेंगे और मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेथी हल्की सी ठंडी हो गई है। डो में पानी ऐड करने से पहले मेथी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेथी को डो में अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और डो लगा लेंगे। जिस तरह से हम चपाती का डो लगाते हैं उसी तरह से डो लगाना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो मेथी पराठे का डो लगा लिया है और अब ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब डो को हाथ से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर डो थोड़ा टाइट है तो आप थोड़ा इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है और अब साइड में रख देंगे। अब चॉपिंग बोर्ड पे आटे से थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे। आप पराठा बेलने के लिए चॉपिंग बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं। तो पराठा को चपाती की तरह अच्छी तरह से पतला बेलना है और अब इसमें अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा लगा लीजिए और कम पसंद है तो कम लगा लीजिए
और अब पराठे को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से पराठे को फोल्ड करना है और उसके बाद स्क्वायर शेप में पराठे को बेल लेंगे। पराठा आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं और ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बेल लीजिए। जब भी आप पराठा बेलें डस्टिंग बहुत ही कम करें, नहीं तो जब हम पराठा सेकेंगे उस टाइम आटे के स्पॉट रहेंगे और पराठा जला हुआ रहेगा। तो इस तरह से सारे पराठे बेल लेंगे। तो अब तवा गरम हो गया है और अब इस पे पराठा सेकेंगे और गैस फ्लेम को लो रखेंगे। पराठा एक तरफ से पक गया है और अब इसी तरह से दूसरी तरफ से पकाएंगे। ये पराठे जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए है, तो वो इस तरह से पराठा बना सकते हैं। और अब दोनों तरफ से घी लगा लेंगे और पलटे से कॉर्नर को प्रेस करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से पराठे पक जाए। तो इस तरह से आप पराठे बना सकते हैं। अब हम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घी पसंद है उस तरह से पराठे बनाएंगे। तो पैन ऑलरेडी गर्म है और उस पर घी है। अगर आपको और ज़्यादा घी पसंद है तो पराठा डालने से पहले घी डाल दीजिए और घी को थोड़ा गर्म होने दीजिए। और अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से पराठे पे घी लगा लेंगे और कॉर्नर को प्रेस करते रहेंगे ताकि कॉर्नर से पराठा अच्छी तरह से सिक जाए। तो आप इस तरह से सारे पराठे सेक सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब मेथी के सारे पराठे बनकर तैयार हैं। आप मेथी के पराठे पिकल के साथ, दही के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।